तो मेरा 22 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में. सो दैट इज अबाउट मी. मैं बहुत ही शॉर्ट रखती हूँ अपना इंट्रोडक्शन. देन वी हैव अवर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड थेरेपिस्ट, एस्ट्रोलॉजर कहिए इनको, या फिर वास्तुशास्त्र के स्पेशलिस्ट कहिए. सो शी इज ऑल्सो, दैट इज लिडिका सिंह तोमर जी, जो कि को फाउंडर है पंचकोशा हीलिंग के. और ये भी स्पिरिचुअल हीलर है, एस्ट्रोलॉजर है, हॉलिस्टिक गाइडेंस देती है. और इनका भी कई साल का तजुर्बा है, दैट इज 30+ इयर्स का तजुर्बा है. राइट. देन वी हैव अवर श्रुति सक्सेना जी, जो कि खुद को फाउंडर ऑफ पंचकोशा है. वो भी एक थेरेपिस्ट है, माइंड कोच, माइंडसेट कोच है, स्पिरिचुअल हीलिंग के जो कंसल्टेंट रही है. एंड शी इज अ वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड हिप्नोथेरेपिस्ट ऑल्सो. तो हमारे वेरी वेरी स्पेशल पर्सन जो कि टैरो कार्ड के एक्सपर्ट है, दैट इज आरती राय. So she is also a co-founder of Panchakosha Healing. She is a holistic healer, tarot card reader, graphologist, yoga and diet specialist. So this is in short about our team. Now, let us talk about today's session. So आज का session, it is all about advanced DNA hypnosis, right? So हमने hypnosis के बारे में बहुत सुना. So if I ask you कि hypnosis क्या है, कोई बता सकता है? किसी को पता है कि हिप्नोसिस क्या है? हरीश जी, रवि पटेल जी, संगीता जी, आर यू अवेयर व्हाट इज हिप्नोसिस? हरीश जी. सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट कर रहे हैं. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सो हिप्नोथेरेपी का नाम तो सभी ने सुना है. इट इज टू वर्क विद द सबकॉन्शियस माइंड. तो हम सबको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ. देयर आर 3 मेजर लेयर्स ऑफ माइंड. सो माइंड क्या है? जिसको हम छू नहीं सकते. ब्रेन क्या है? वो एक स्ट्रक्चर है जिसको हम छू सकते हैं, जो कि हमारे स्कल के अंदर है. राइट. बट माइंड एक वो पावर है जो कि हमारे ब्रेन को भी कंट्रोल करता है. अगेन माइंड में इन अ ब्रॉड वे वी हैव 3 लेयर्स, दैट इज कॉन्शियस माइंड, क्रिटिकल माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड. आपको गूगल आप करेंगे या फिर किसी किताब में देखेंगे तो अलग अलग तरीके के उन्होंने माइंड बताया है, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में वगैरह वगैरह. बट आज हम इन ए शॉर्ट वे फोकस करेंगे ये 3 लेयर्स ऑफ माइंड, दैट इज कॉन्शियस माइंड, क्रिटिकल माइंड एंड सबकॉन्शियस. तो ये कॉन्शियस माइंड क्या है? तो आप सभी कॉन्शियसली मुझे सुन रहे हैं, है ना? आर यू लिसनिंग टू मी कॉन्शियसली कि हाँ मैं इसको सुनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ हूँ. हाँ मैं ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहती हूँ, इसीलिए यहाँ हूँ. सो दैट डिसीजन इज टेकन बाय कॉन्शियस. नाउ मुझे और कुछ चीजें मैंने, ठीक है मैंने ज्वाइन कर लिया, बट मैं यहाँ देखते देखते मैं किसी और चीज पे मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ. वहां पे कोई और बात कर रहा है, मैं उस बात पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ. क्यों? क्योंकि मेरा क्रिटिकल माइंड बता रहा है कि अभी के लिए मुझे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है या फिर वहां पे कॉन्सेंट्रेट करना है. तो ये जो क्रिटिकल माइंड है ना, वो डिसाइड करता है कि फर्दर इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्शियस माइंड किस तरह सबकॉन्शियस माइंड में जाए. तो क्रिटिकल माइंड डिसाइड करेगा किन इंफॉर्मेशन को मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाऊं. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों ने साइकिलिंग तो सीखी होगी बचपन में. गीतांजलि मैम, आपने साइकिलिंग सीखी है ना? बट अभी भी आपको साइकिल दिया जाएगा तो यू विल एटलीस्ट ट्राई टू साइकिल, राइट? बिकॉज ये साइकिलिंग जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है, क्योंकि जो मजे से हमने सीखा तो वो इफेक्ट ऐसा हुआ कि क्रिटिकल माइंड ने उस मेमोरी को सबकॉन्शियस माइंड में भेज दी. राइट. सो क्रिटिकल माइंड का काम है कि डिसाइड करे किन चीजों को वो सबकॉन्शियस माइंड में जाए. जब वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है ना, वो एक आदत बन जाता है. राइट. कार ड्राइविंग हो, साइकिलिंग हो वगैरह. तो उस सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम कंट्रोल कर सके, उस सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम सही ढंग से प्रोग्राम कर सके, तो क्या होगा? मैजिक हो. वो है हमारा हिप्नोथेरेपी. बट हमारा प्रोग्राम जो है वो एडवांस लेवल का है, जहां पे हम डीएनए लेवल में हिप्नोथेरेपी करते हैं. राइट. तो इसके बारे में हमारे साथ जुड़ रही हैं आरती राय जी, जो कि इसके बारे में थोड़ा और डिटेल हमें बताएंगे. हाँ जी आरती जी. यस सर, थैंक यू मैरी. एंड सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्ते. यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबको तहे दिल से नमस्कार. थैंक यू सो मच. मैं स्क्रीन शो करती हूँ, देन आई टॉक अबाउट इट.
ओके, मेरा स्क्रीन विजिबल है मैरी, चेक कर हाँ सकते जी, हैं? हाँ जी, यस यस। ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम जस्ट सबसे पहले बात करेंगे कि क्यों हमने डीएनए हिप्नोसिस को चुना, लाइक हमको क्यों ज़रूरत पड़ गई डीएनए हिप्नोसिस की, क्योंकि हिप्नोसिस तो हमारा चल ही रहा था एंड काफ़ी लोग हिप्नोसिस को पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन वाई डीएनए हिप्नोसिस। अभी जो डब्ल्यू एच ओ का एक स्टडी है, जो डब्ल्यू एच ओ ने बोला है, जिसको डब्ल्यू एच ओ हेल्थ फॉर्मुलेशन भी कहते हैं, इन द ईयर 1940 में डब्ल्यू एच ओ ने फॉर्मुलेट किया डेफिनेशन ऑफ हेल्थ का, जो कि क्या था कि जो आपका हेल्थ है वो ऑल ओवर कॉम्बिनेशन है माइंड, बॉडी एंड सोशल वेलबींग का। तो हम किसी एक इट मीन्स किसी एक इमोशनल वे पे काम करके हम अपने हेल्थ को सही नहीं कर सकते हैं। मतलब हिप्नोसिस में अगर देखा जाए तो बेसिकली ब्रॉडली वे में इमोशन के ऊपर ज़्यादा काम होता है। फिर 1954 में जो अनदर डायमेंशन उन्होंने ऐड किया वो स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन का ऐड किया, कि स्पिरिचुअल भी कितना इम्पोर्टेंट है, आपके फेथ, आपकी बिलीफ, अगर उसमें कहीं कमी है, अगर आप उसको सही से नहीं समझ रहे हो तो कहीं ना कहीं वो हीलिंग प्रॉपर नहीं है। आप अगर सिर्फ एक वे पे काम कर रहे हो और स्पिरिचुअल से अवेयर नहीं हो, आपके बिलीफ सिस्टम से अवेयर नहीं हो, तो आप उसमें भी एक आधा अधूरा सा रह जाता है और हम सोचते रहते हैं बहुत सारे शायद क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता, तो वो भी हमारे अंदर रहता है कि इसका क्या। तो उन्होंने समझा कि स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन को भी जोड़ना एक तरीका का वैलिड है यहाँ पे। देन साइंस एडवोकेटेड दैट कि वी ह्यूमन हैव 6 कॉन्स्टिट्यूशन टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी: फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, फिजियोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन, रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन, स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनाटॉमी। तो ये WHO ने दिया है, वो इनका इनका स्टडी है। तो जब हमने इनको जाना, इसको समझा, तो पंचकोशा का हमारा एक विज़न जो है कि क्यों ना हम भी कुछ ऐसा डिज़ाइन करें जो बॉडी के सारे लेयर पे काम हो, ना कि हम सिर्फ एक इमोशनल लेवल पे काम करें। सो पंचकोशा इसी आइडियाज़ को फॉलो करते हुए became with a special design program that is called advanced DNA hypnosis। तो यहाँ से हमारा जो है, हमने एडवांस डीएनए हिप्नोसिस को लाया कि हमको पूरे जिस तरीके से WHO समझता है चीज़ों को, कि एक पूरे बॉडी को एक सिर्फ एक वे पे काम नहीं करना होता है, उसके बॉडी के हर लेयर पे काम करना होता है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो क्लिनिकल हो, और चाहे वो स्पिरिचुअल ही क्यों ना हो। तो ये जब तक ये सारे लेयर पे काम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो हीलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकती। माइट भी वो किसी पे काम करे और किसी पे ना काम करे। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, इवन मेरे चीज़ से अग्री भी करेंगे, कि हिप्नोसिस जब थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो बहुत सारे लोग ट्रांस में जाते हैं और बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक टेक्निक को लगा रहे होते हैं और कहीं ना कहीं फिजिकल को एक्टिवेशन के ऊपर, अपने डीएनए को एक्टिवेशन के ऊपर नहीं लेके जाते हैं। आरती, थोड़ा उसको प्रेजेंटेशन मोड में डाल दीजिए। ओके, स्लाइड शो। ये मोर में है मैरी? नॉट येट। नीचे अच्छा, ये विजिबल नहीं है क्या आपके लिए? विजिबल है, लेकिन लेफ्ट में आपके वो मतलब पीपीटी प्रेजेंटेशन मोड में नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, कैरी ऑन कैरी। ठीक है। तो फुल स्क्रीन अभी कीजिए, फुल स्क्रीन। एक सेकंड, यहाँ पे जो है ना ऊपर
ऊपर भी है नीचे भी होगा ऐसे। एक मिनट एक सेकेंड। मैं मार्क करती हूँ इधर। स्लाइड शो में डाल दीजिए, हाँ ऊपर स्लाइड शो उसमें हो जाएगा। दिख रहा है आरती, यहाँ पे मैंने मार्क किया और नीचे भी है, इधर देखो, इधर ये नीचे, इसके ऊपर क्लिक कर दो। एक सेकेंड माइस। डीएनए हिप्नोसिस क्या है? एक सेकेंड, ये स्टक हो गया अभी। Just give me a second. एज आई वाज टेलिंग कि ये जो प्रोग्राम है वो डीएनए लेवल का है। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट हिप्नोसिस, इट इज नॉट ओनली अबाउट सबकॉन्शियस माइंड, वी आर डीलिंग विथ डीप इन डीएनए लेवल। तो हम सबको पता है कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, राइट? सो बाय द टाइम आरती सेट्स अप एवरीथिंग, Just give me a second. या कैरी ऑन। तो हम सबको पता है कि हमारा बॉडी जो बना है वो सेल से बना है, और सेल के अंदर कई सारी चीजें हैं। मैं आई विल टेक द नेम ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द सेल, जिसका नाम है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, राइट? और क्रोमोसोम बना होता है डीएनए एंड प्रोटीन से। So, उस डीएनए लेवल का जो हिप्नोथेरेपी है, दैट इज व्हाट दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू टॉक अबाउट। और यू वी ऑल नो व्हाई डीएनए इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारा जनरेशन से जनरेशन डीएनए जो है वो पास ऑन होते रहता है। अगर पेरेंट्स में कुछ कैरेक्टर्स हैं वो बच्चे में दिखते हैं, कभी कभी आपने सुना होगा कि आप अपने पापा के जैसे दिखते हैं, आप अपने मम्मी के जैसे दिखते हैं, या फिर आपका नाक जो है दादी के जैसा है, आपके बाल घुंघराले हैं आपके पापा के जैसे। तो ये चीजें कैसे है, हम लोग कैसे पता लगता, हमको कैसे पता लगता है कि ये पापा की तरफ से आए? तो दैट इज ऑल अबाउट जीन्स। यस आरती, कैरी ऑन। Just give me a second. तो अगर आपने ये भी देखा होगा कि कुछ परेशानी जो हम बचपन में झेलते हैं, यू नो, अगर हमारे मदर एंड फादर ने ये बोला कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, तुम पैसे को ज्यादा वेस्ट मत करो, ज्यादा खर्च मत करो, तो उन बच्चों में ये देखा गया है कि वो बड़े होने के बाद हमेशा उनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेन होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। यस सर, कैरी ऑन। Yes. So अगर हम व्हाट इज डीएनए हिप्नोसिस, क्योंकि हमारा जो स्पेशल डिजाइन प्रोग्राम है वो डीएनए हिप्नोसिस के बारे में हम बात करेंगे। तो रिसर्च इनटू डीएनए हिप्नोसिस ऑफन रेफर टू एज डीएनए हीलिंग, रीप्रोग्रामिंग और सेलुलर लेवल हिप्नोसिस। मतलब ये जो जो हमारा डीएनए है, जो हमारा प्रोग्राम है, वो सेल के ऊपर काम करता है। अभी आप सभी को पता होगा कि जो हमारा डीएनए है उसको सेल कैरी करता है। तो जब हम सेल के ऊपर काम करते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे डीएनए के ऊपर भी, डीएनए के फंक्शन के ऊपर भी काम होता है। तो हम इस प्रोग्राम में जानेंगे कि हमको डीएनए कैसे एक्टिवेट करना है, और हम इस सेल को कैसे रीप्रोग्राम करेंगे, और कैसी कौन सी थेरेपी देंगे जिससे ये रीप्रोग्राम होगा। So studies shows that key mind body treatments can change DNA methylone levels, promoting a more stable and healthier epigenetic. Designed to access deep subconscious state to activate dormant DNA, release negative genetics pattern and promote emotional or physical healing. It bridges spirituality with psychology shift, limiting beliefs and rewire cellular level responses. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम अगर जैसे ही सेल पे काम करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्रेन का जो ब्रेन, इवन पूरी बॉडी, अगर हम पूरी बॉडी की बात करें तो वो सेल के ऊपर बना हुआ है। अगर जो बच्चा जन्म लेता है तो वो 100 बिलियन न्यूरॉन के साथ आता है, 100 बिलियन न्यूरॉन्स, और उसमें जो 10,000 ब्रांचेस होते हैं,
वो भी इंटरकनेक्ट होते हैं। और जब ये इंटरकनेक्शन होता है तो ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम चक्रा भी बोलते हैं। स्पिरिचुअलिटी लेवल की बात करें तो मैं यहाँ पे इसलिए कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा कि कैसे ये सारी चीज़ें, चाहे साइंस वे से हो चाहे स्पिरिचुअलिटी वे से हो, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जब तक हम पूरे लेयर पे काम नहीं करते हैं तब तक हमारे डीएनए का माइट भी के थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन अगर हमको रूट कॉज पे जाके किसी भी चीज़ को सही करना है तो जब तक हम एक सेल के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक पूरी हीलिंग और रूट कॉज पे जाके काम करना थोड़ा डिफिकल्ट है। और आजकल के टाइम में कैसा हो रहा है कि अगर कोई पढ़ा रहा है तो सिर्फ न्यूट्रिशन पढ़ा रहा है, अगर कोई पढ़ा रहा है तो इमोशनल लेवल की हीलिंग पढ़ा रहा है, अगर कोई पढ़ा रहा है तो एक्सरसाइज पढ़ा रहा है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम एक लेयर बॉडी के सिर्फ एक लेयर पे काम करके हम चीज़ों को पूरा कंप्लीटली बॉडी को सही कर सकते हैं। इसलिए डीएनए हिप्नोसिस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे हम हर लेयर से डीएनए को एक्टिवेट करेंगे। ओके, तो अगर हम बात करें कि ये काम कैसे करता है, हालांकि मैंने बहुत कुछ बता दिया है बातों बातों में, लेकिन यहाँ पे अगर किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं मेरे से, अगर कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन हो इनसे रिलेटेड तो। ओके, I think they'll ask in the end. ठीक है। सो हाउ इट वर्क्स, सो डीएनए हिप्नोसिस एनकरेजेस, वाई एनकरेजेस, क्योंकि डीएनए के स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम चेंज नहीं करते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है, अभी तक ऐसा प्रूवन नहीं है साइंस से। तो हम उसको एनकरेज करते हैं थ्रू डाइट, थ्रू एक्सरसाइज, या स्पिरिचुअल लेवल पे हो गया या इमोशनल लेवल पे हो गया, या कोई भी, मतलब हम किसी ये 5 वे में कोई भी वे से हम कर रहे हैं तो हम उसके फंक्शन को एनकरेज करते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे भी तो हम समझ सकते हैं कि अगर किसी अनुवांशिक गुण की बात करते हैं तो एक फादर जैसा बेटा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसके गुण होंगे, लेकिन हो सकता है कि उसके डाइट से उसकी चीज़ें, उसके फिजिकल एक्सरसाइज से उसकी चीज़ें और बेहतर हो। अगर किसी की हाइट छोटी है, मान लो मदर या फादर की हाइट छोटी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा बच्चा भी छोटा होगा। अगर हम अच्छा डाइट दे रहे हैं, उसको अच्छा खिला रहे हैं, अच्छा एक्सरसाइज दे रहे हैं, अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, मतलब प्रमोट कर रहे हैं, हम फोकस होके कि नहीं मेरी हाइट कम है लेकिन मेरे बच्चे की हाइट अच्छी होनी चाहिए, तो ये फंक्शन चेंज होते हैं। तो इसलिए हम कौन से लेयर पे काम करें, किस लेयर पे कब काम करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डीएनए हिप्नोसिस इसकी भी बात करेगा कि कैसे हम डीएनए के फंक्शन को जो है इनकरेज कर सकते हैं। और इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने भी एक जो है कि कैसे सेलुलर मेमोरी को, जो मतलब चीज़ें हैं, इनफैक्ट माइंड तक जाके जंग को क्लियर भी करता है डीएनए हिप्नोसिस। मतलब इस लेवल की यहाँ पे जो है हिप्नोसिस होती है कि आपकी अगर कोई चीज़ हटाना चाहो तो वो भी पॉसिबल है, बिकॉज షర్మిల చేత 12 నిమిషాల నేను చేసినట నేను షర్మిల ఇప్పుడు చెందాను. లక్కీ అంటే లక్కీ నేను క్యాబ్ కూడా చెప్తా. ओके। నేనే యాప్ లో బుక్ చేశాను. अर्चना जी, आप अर्चना जी की तरफ से आवाज़ आ रही है। अब जो दूसरी बात है कि टर्म डीएनए कैसे इसको डिस्क्राइब करता है डीएनए हिप्नोसिस में। द टर्म डीएनए टू डिस्क्राइब रिवर्सिंग डीपली इनग्रेन्ड फैमिली पैटर्न्स और सबकॉन्शियस लिमिटेशन। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन स्ट्रेंथनिंग पॉजिटिव हैबिट्स, reducing stress and promoting neuroplasticity, the brain's ability to change। मतलब हमारे ब्रेन में हम कभी ये नहीं सोच सकते कि जैसा हम जन्म लिए हैं वैसा ही होगा। यस, आवर माइंड इज़ रेडी टू चेंज, बट हम उसको कैसे प्रमोट कर रहे हैं, कैसे सराउंडिंग से, डाइट से, एक्सरसाइज से, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से या अपनी अवेयरनेस से, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड को कैसे अफेक्ट कर रहा है। अगर अफेक्ट कर रहा है और हम वाकई में अवेयर हैं टू चेंज, तो येस, आवर माइंड कैन चेंज और एनीथिंग कैन चेंज। कुछ भी फिक्स नहीं है, नथिंग इज परमानेंट हियर। बस हमको अवेयर होने की ज़रूरत है और उसके तरफ सही तरीके से
पांच लेयर के तरीके से काम करने की जरूरत है। सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए हिप्नोसिस, हाउ इट वर्क्स। और जो हमारा है कि हम क्या देने वाले हैं, पंचकोशा हीलिंग इसमें क्या क्या देने वाला है। सबसे अच्छी बात है कि हमने इस चीज़ को समझा, हमने डब्ल्यूएचओ को पढ़ा, समझा कि नहीं वाकई में अगर हीलिंग करनी है तो एक वे से हीलिंग करने से तो काम नहीं चलेगा, हमें पांचों लेयर पे काम करना होगा। तो पंचकोशा डीएनए हिप्नोसिस जो है स्पेशली डिज़ाइन प्रोग्राम है, जो अभी इंडिया में कोई नहीं पढ़ा रहा है से हमारे सिवा। तो ये स्पेशली डिज़ाइन है, समझ के बहुत रिसर्च करके कि वाकई में अगर बॉडी को कम्प्लीटली सही करना है तो हम कैसे काम करके सही कर सकते हैं। यहाँ से रूट कॉज पे काम करेंगे। रूट कॉज मतलब सेल लेवल पे जाके काम करेंगे, सेल से वो जो भी प्रॉब्लम है उसको रिमूव करना है। So Panchkosha DNA hypnosis is specially designed to work on 5 constitution to heal any root cause of your DNA and work on complete physical and emotional and spiritual well-being. सबसे पहले हम जो लेके आ रहे हैं वो उसमें है फिजिकल हिप्नोसिस। अब फिजिकल हिप्नोसिस में हम क्या करने वाले हैं, क्या देने वाले हैं आपको। फिजिकल हिप्नोसिस में जो हमारी बॉडी के 5 कोशा है, 5 कोशा का क्या मतलब होता है, क्या चीज़ें हैं, उसको कैसे उस पर काम करना है, वो सारे 5 कोशा के बारे में बताएंगे। प्लस हमारी बॉडी का नेचर क्या है, पित्त है, कफ है, कैसी बॉडी है, वो भी पित्त है, कफ है या फिर वात बॉडी है, इन सबको भी हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उस पर काम करना है। प्लस इसमें हमारा चक्रा भी रहेगा, चक्रा के बारे में बात करेंगे। प्राणा पे बात करेंगे क्योंकि हमारी बॉडी जो है, देखो जो हमारी बॉडी का मोस्ट रिक्वायरमेंट क्या है, वो है ऑक्सीजन। अगर हम किसी भी फॉर्म में बॉडी को ऑक्सीजन ही देते हैं, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट सिर्फ ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन चाहे जिस वे में दें। इसलिए बोलते हैं आप ब्रीदिंग करो, जितना अच्छा ब्रीदिंग करोगे, जितनी लंबी ब्रीदिंग करोगे, उतनी आपकी लाइफ जो है हेल्दी एंड लॉन्ग रहेगी। ठीक है, अगर हम खा भी रहे हैं तो क्या उसके थ्रू हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, अगर हम कोई लिक्विड भी ले रहे हैं तो उसके थ्रू ऑक्सीजन दे रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं उसके थ्रू ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो बॉडी का एक ही सोर्स है, ऑक्सीजन दीजिए उसको, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दीजिए। और ऑक्सीजन ऐसा नहीं, अभी तो कितना पॉल्यूशन है, चीज़ें हैं, बट हम कैसे दे रहे हैं। तो इसलिए डाइट पे जो फिजिकल हिप्नोसिस है ये 2 तरीके से आपके ऊपर काम करेगा। एक है आपका प्राणा एंड दूसरा आपका फूड हैबिट, आप किस तरह का फूड ले रहे हो, फूड अवेयरनेस, आपको कैसा फूड लेना चाहिए, कौन सा फैट अच्छा है, कौन सा फैट अच्छा नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें बातें होंगी। ये जस्ट बिगनिंग है, हम बता रहे हैं, अभी डिटेल में आना बचा है। और कोशा के भी बारे में बात करेंगे, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञान में, आनंद में, ये सारे कोशों के बारे में हम बात करेंगे। इन सारे कोशों के ऊपर कैसे काम करना है उस पर भी बात करेंगे। नाउ इज द इमोशनल हिप्नोसिस। इमोशनल हिप्नोसिस की बात करें तो ऑफकोर्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इमोशन, इंसान का आधा टाइम वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में ही रहता है, और इसमें इंसानों की गलती नहीं, मैं कहूँगी आजकल का सराउंडिंग ही ऐसा है कि हम वी आर प्रोन टू टेक स्ट्रेस, नहीं भी चाहे तो वी आर प्रोन टू टेक स्ट्रेस। लेकिन उसके लिए हमको काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो हाउ विल वी सर्वाइव। हमारी एग्जिस्टेंस भी इम्पॉर्टेंट है। अगर उस पर तो इसमें क्या करना है, इसमें हमको समझना है कि बहुत सारी हीलिंग्स है जो इस पे काम करेंगे आपके लिए। इमोशनल हिप्नोसिस में इम्पॉर्टेंट हो जाता है मेंटल पीस, कामनेस, पेशेंस, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है जो स्पेशल प्रोग्राम इसमें रहेगा, खुद से खुद का रिश्ता। मेरा मान
कभी कभी हम सबको लगता है कि यार मैंने तो जिंदगी में कुछ बुरा ही नहीं किया, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ऐसा किया मैंने, ये सवाल रह जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे सवालों के साथ कोई शांति से रह सकता है, कोई कामनेस अपना सकता है, कोई पेशेंस के साथ रख सकता है। उसके मन में ये चारों तरफ घूम रहा हो कि मैंने जिंदगी में कुछ बुरा ही नहीं किया, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, व्हाट इज माई कर्मा, ये कौन क्लियर करेगा। तो इसके बिना भी मैं कहूँगी हीलिंग अधूरी है। तो स्पिरिचुअल अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। पास्ट, हमारा पास्ट क्या था, क्यों आज मैं ये फेस कर रही हूँ, आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारे सवाल बहुतों के मन में होते हैं और वो ढूंढते भी हैं, लेकिन उनको ना सही जगह मिलती है ना सही प्लेटफॉर्म मिलता है। सो यहाँ उस चीज़ का भी हम डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन इनफैक्ट ये पूरा पढ़ाएंगे हम, कनेक्शन विथ हायर सेल्फ, थर्ड आई एक्टिवेशन एंड मैनी मोर। इसमें बहुत छोटा मैंने लिया है अभी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। हिप्नोसिस, हार्मोनल रिलीज तभी होता है जब हम कहीं ना कहीं सोशली ट्रस्ट बिल्डअप कर पाते हैं। तो ये अपने आप में मैं किसी को अच्छा अच्छा कहीं गई हूँ किसी रिलेटिव के यहाँ या शादी में, बट सामने वाले ने मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया, मेरा मूड खराब हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैं इससे अवेयर नहीं हूँ, ये अवेयर नहीं हूँ कि मुझे अपना